चलिए अब जम्मू कश्मीर के इतिहास को लेकर बात कर लेते हैं। 1947 से 1956 तक जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हालात रहे, देखिए। जम्मू कश्मीर की कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। इसका गौरवशाली इतिहास इसकी पहचान है। लेकिन 1947 के बाद उस गौरवशाली इतिहास पर आतंक की ऐसी लकीर खिंच गई कि जम्मू कश्मीर का स्वरूप हमेशा के लिए बदल गया। हक के लिए लड़ता कश्मीरी, सड़कों पर तैनात सुरक्षा बल और पाकिस्तान की नापाक साजिशें, घाटी की ये पहचान बन गई। आजादी के 72 साल बाद जम्मू कश्मीर की उस पहचान को बदलने के लिए इतिहास फिर गढ़ा गया और खत्म हुआ अनुच्छेद 370। यही है कश्मीर दास्तान। 1947 से 2021 तक आपको आज हम बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। सबसे पहले 1947 में 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र देश बना। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के शासकों ने भारत के साथ विलय नहीं किया। भारत ने जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया, जिस वजह से वहां की जनता ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान के साथ विलय करने का फैसला लिया। इस तरह से 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का अहम हिस्सा बना। वही सेना की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। अब 1947 ए क्या था, देखिए। जम्मू कश्मीर की तरफ से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन किए गए। पाकिस्तान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन भारत को मंजूर नहीं था। 1947 बी, पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर महाराजा हरि सिंह परेशान थे। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब तक क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत संग विलय नहीं हुआ, तो ऐसे में गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने साफ कर दिया था कि भारतीय सेना कश्मीर की मदद नहीं कर सकती। फिर आती है बात 1947 सी की। वहां पर क्या हुआ, देखिए। भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें, जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर पहुंचाई जा सके। खतरे को देखते हुए राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। 1948 पहली बार कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। भारत की तरफ से विरोध किया गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर बलपूर्वक कब्जा जमा लिया है। 1948 ए, जम्मू कश्मीर में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। 1948 बी, 21 अप्रैल को यूएन का संकल्प सामने आया। संकल्प के तहत भारत और पाकिस्तान के सामने तीनों बातें रखी गई। पहली, सीज फायर, दूसरी, युद्ध विराम, तीसरी, अन्य, यानी कि जनमत संग्रह की बात। संकल्प के तहत सबसे पहले सीज फायर लागू होना था, फिर युद्ध विराम होना था और सबसे आखिर में जनमत संग्रह पर बात होनी थी। 1948 सी में 1.25 साल के युद्ध के बाद 31 दिसंबर 1948 को सीज फायर लागू कर दिया गया। उस सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास रहा, वहीं 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ। 1949 में जुलाई में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और मोतीराम बागड़ा को भारत की संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। अनुच्छेद 370 पर चर्चा शुरू हुई। 1949 ए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत की संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को लेकर एक ड्राफ्ट सौंपा। फिर करीब 5 महीने बाद 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। 1951 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का आयोजन किया जाता है। सभा के सभी सदस्य शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के होते हैं। 1952 में भारत और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच में एक समझौता होता है। इसे दिल्ली एग्रीमेंट 1952 का नाम दिया जाता है। इसके मुताबिक अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और राज्यपाल को सदर रियासत का दर्जा दिया जाएगा। 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार गिर जाती है। बख्शी गुलाम मोहम्मद को नया प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। 1954 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को एक आदेश पारित किया। आदेश के जरिए संविधान में अनुच्छेद 35 ए को जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई।
इसके मुताबिक 14 मई 1954 में ही और उसके बाद से या फिर उससे 10 साल पहले तक अगर जम्मू कश्मीर में कोई रहा हो और उसके पास वहां पर संपत्ति हो तो उसे स्थायी नागरिक कहा जाएगा। फिर 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना और स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया। आपने देखा कि 1947 से 1956 के बीच में जम्मू कश्मीर में किस तरह के उतार चढ़ाव रहे और किन परिस्थितियों से जम्मू कश्मीर की जनता भी गुजरी।